अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो इस वीक आपके साथ थोड़ी सी ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बड़ी फेमस कल हमने बनाया था, क्रिस्पी बर्गर। और शाम को मैंने कल वादा भी किया था, मैंने कहा घर जाके मैं क्रिस्पी बर्गर ही बनाऊंगा। प्लान मेरा था लेकिन बेगम ने बनाया, बट इवेंचुअली बना। और बच्चों की सबसे फेवरेट, मेरे घर में कम से कम गज़ा जो खाने की फेमस डिश है, सबसे फेवरेट वो है ही क्रिस्पी बर्गर, और है भी बड़ा मज़े का। और सारी इसके अलावा जो अभी इस वीक में रेसिपीज़ चलेंगी वो भी मैंने थोड़ी सी ज़रा प्लान चेंज किया। आज हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट और साथ में चिकन स्टेक विथ मशरूम सॉस। और इसमें क्या कुछ इस्तेमाल और होगा ड्यू ड्रॉप को आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारी रेसिपी मैंगो डिलाइट की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी, आम जा रहा है बिल्कुल, तो इस वजह से एंड हमने पकड़ लिया है। आजकल जो आम आ रहा है ज़्यादातर वो चौंसा है, काला चौंसा बल्कि। और अच्छा है, आम के शौकीन हजरात जो है वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैं समझता हूँ मेरे 3 आम हैं। सबसे नंबर 1 अनवर एटोल, फिर सिंदड़ी, फिर लंगड़ा, इसके बाद एंड। फिर मैं न चौंसा, सरोली, बहुत सारे लोग खाते हैं। आम का शौकीन मैं भी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बस जो मुँह में टेस्ट रह गया ना जिन आम का, बस वो रहे। अगले साल इंशाल्लाह फिर इंतज़ार करेंगे। और वैसे लंबा इंतज़ार है बहुत, इस जैसे फ्रूट का इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए पर ख़ास तौर पे ये हुआ कि 1 महीना पूरा मैंने गांव में गुजारा, तो वो गैप बड़ा आ गया। और दो गांव में आम आता होता, लेकिन बड़ी अफरा तफरी थी, बहुत रश था, शोर था, आवाम बहुत थी, पता नहीं लग रहा था कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ कितनी कंज्यूम हो गई। बट आम मैंने इस सीज़न में बहुत कम खाए। अफसोस रहेगा, अगले साल अगर ज़िंदगी रही दोबारा फिर नए जोश और वलवले के साथ आम को सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, दूध ले लिया सबसे पहले। बहुत सिंपल डिज़र्ट, ये मैं इस वजह से भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि फ़ौरी तौर पे कोई डिज़र्ट अगर आपने बनाना है, घर में दावत है, कोई मेहमान आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो ऐसी चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं जो बहुत आसानी से दस्तियाब भी हो और मज़े का भी हो डिज़र्ट। दूध सबसे पहले ले लिया। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। क्वांटिटीज़ में भी आपको सारी साथ साथ बताते जाता हूँ। इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं क्रीम। ये आ गई इसमें क्रीम। चलिए, और इसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स, थोड़ा विस्क करते जाएंगे। कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा भी करेंगे और मैंगो का पल्प भी इसमें आएगा। बड़ी सिंपल रेसिपी, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। ये मिलाते गए, बस जैसे इसको क्विक बॉयल आएगा। कॉर्नफ्लावर मैंने पहले से यहाँ पे पानी में घोल के रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, बहुत नहीं। और फिर इसमें मैंगो पल्प आएगा, थोड़ा सा येलो कलर ऑप्शनल है, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं ये शामिल होगा। ये मैं इस वजह से सबसे पहले बना रहा हूँ कि इसको मैं बनाने के फ़ौरन बाद फ्रिज में रखूँगा ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर हम इसमें चंद और चीज़ें शामिल करेंगे। सो मैंगो डिलाइट आप किसी और फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं जो आपकी चॉइस का हो, आपको आसानी से मिलता हो। नरम फल जिसमें बीज ना हो, जिस तरह केला हो गया, पपीता हो गया, चीकू हो गया, खरबूजा हो गया या आम हो गया, ये सारे के सारे फल, स्ट्रॉबेरी भी हो गया, ये सारे इन फलों के साथ इस डिज़र्ट को बनाया जा सकता है। सो मैंगो डिलाइट इज़ नॉट अ मस्ट, कोई सा एक सॉफ्ट फ्रूट जिसमें बीज ना हो। दूध ले लिया, क्रीम लिया, चीनी, ये 3 चीज़ें हमने शामिल की अभी तक, और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। और साथ में मैं चंद ड्रॉप अभी इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दूंगा। अगेन मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। 1 2 3 ड्रॉप डालते हैं, हल्का सा मैंगो कलर इसका आ जाएगा तो बस काफ़ी होगा। ये देखें, हल्का सा येलो कलर आया, लेकिन मैं अभी इसमें शामिल करूँगा कॉर्नफ्लावर, फिर शामिल करेंगे आम का गूदा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें कितना पीला रंग इसमें मज़ीद चाहिए। ये कॉर्नफ्लावर शामिल किया, मिक्स किया, और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम आम का गूदा। ये आ गया, कोई सा आम जो आजकल मैंने आपको बताया चौंसा ही ज़्यादा अवेलेबल है, तो वही उसी आम को लेके आपने ब्लेंडर में इसको बारीक पीस लिया। ये मिक्स किया, गाढ़ा भी हो गया, और मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और शामिल करूँगा। चलिए, ये देखें, बस बेहतरीन येलो कलर भी आ गया, गाढ़ा भी हो गया। अच्छा, कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है मज़ीद, यानी तकरीबन कम वेश कोई 2 से 3 मिनट, ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और आपको गाढ़ापन का भी आइडिया हो जाएगा कितना थिक हो गया, मज़ीद थिक करना है कि नहीं है।
तो इसको बॉयल आना मस्ट है। जैसे बॉयल आएगा तो इसके हालात क्लियर हो जाएंगे। एक अदद मैं ले लूँगा बॉल, जिसमें हम इसको डाल के थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा किए बगैर फिर हम इसको मज़ीद बना नहीं सकते। और दो चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं, एक ही क्यूब में कटा हुआ आम और केक स्पंज, बस ये दो चीज़ें और शामिल होंगी। उसके बाद ये डिज़र्ट हो जाएगा तैयार, मैंगो डिलाइट। तो जहन में रखिएगा, दूध, क्रीम और चीनी लेके हमने एक बॉल में इसको पकाया पैन में, फिर इसमें आम का गूदा शामिल करके कॉर्नफ्लावर शामिल किया, इसको गाढ़ा किया और इसको 2-3 मिनट पकाया। इसके बाद चूल्हा इसका कर दिया बंद। अब ये मिक्सचर आ गया इधर, ये सारा का सारा इसमें आ गया। अब इसको हम रखेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसमें दोनों फ्रूट शामिल करेंगे। इसको हम बल्कि अभी कोशिश करेंगे जल्दी अगर हो जिस तरह मुझे, तो मैं इसको 2 बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। बल्कि ये काम भी अभी हाथ के हाथ कर ही देते हैं। सो मैंगो डिलाइट बड़ी सिंपल रेसिपी, मिनटों में तैयार होने वाली। अभी आपको ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा शायद लग रहा होगा पतला है, ये जैसे ही ठंडा होगा ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करना है कि थोड़ा ज़रा कस्टर्ड जैसी इसकी फीलिंग आए। इसी वजह से इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। थोड़ी देर जैसे ठंडा होगा खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। स्टेक डिटेल से बताएंगे आपको और बताएंगे कि ड्यू ड्रॉप की कौन कौन सी प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। उस हिसाब से थैली में बांध के इसको आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, और ये आराम से आपकी 2-3 महीने निकालेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं जाते। बेहतरीन क्वालिटी मशरूम, और इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स, गाजर और मारो कद्दू, ये सारी की सारी सब्जियों का कॉम्बिनेशन बनेगा। स्टेक के साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो सब्जियां आप खाएंगे उससे, और उसके अलावा इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है स्टेक के साथ। और मशरूम सॉस और पेपर सॉस सबसे ज़्यादा मशहूर है। आज इसके साथ हम मशरूम सॉस बना रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं नहीं जाएगा। पैक मैंगो डिलाइट अज्जा मैंगो चंक 750 ग्राम, क्रीम 2 पैकेट, दूध आधा लीटर, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, पीला रंग 1 चुटकी, केक स्पंज 2 कप, मैंगो पल्प 1 कप। जी वापस आ गए और हमारा मैंगो डिलाइट हमने रख दिया फ्रिज में। हमने इस्तेमाल किया दूध। मैं आपको क्वांटिटीज़ बता देता हूँ ताकि आपको रिकैप मिल जाए। हमने किया क्या, 2 पैकेट हमने क्रीम यानी तकरीबन 400 ग्राम क्रीम ली। उसमें हमने आधा लीटर दूध शामिल किया और साथ में चीनी हमने शामिल की आधा कप। ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स की। बॉयल आया, थोड़ा सा हमने येलो कलर डाला। उसके बाद तकरीबन हमने मैं आम लेके 3 पाव आम लेके और उसको छीलने के बाद फिर जो गुदा निकला वो तकरीबन हमें आधो कचरा निकलता है इसमें से, वो निकाल के और उसको हमने ब्लेंडर में पीस लिया। वो भी शामिल किया, कॉर्नफ्लावर से उसको गाढ़ा कर लिया, येलो फूड कलर डाला, मिक्स किया और उसके बाद हमने इसको रख दिया फ्रिज में ठंडा होने। और हम आ जाते हैं यहाँ पे अब मशरूम सॉस की तरफ। जो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया और यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन। ये आ गया। ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मशरूम सॉस का जायका वैसे मक्खन के साथ सही इसका जोड़ बैठता है, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। सो पैन लिया, पैन में मक्खन लिया, चूल्हा कर दिया ऑन। थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे चॉप किया हुआ छोटे साइज़ का, और साथ में लहसुन। ये 2 आइटम साथ में शामिल करके इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। मिक्स किया और इसी स्टेज पे मैं इसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। और पेपर सॉस भी बनेगा, ग्रीन पेपर सॉस ड्यू ड्रॉप का, और साथ में हम मशरूम सॉस बनाएंगे। अब इसका मिक्सचर जो है ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लूँगा, बकिया यहीं पे रहने देंगे। और चूल्हे कर दिए बंद। अब आ जाते हैं सबसे पहले मशरूम सॉस की तरफ। ड्रॉप के मशरूम्स, और इसको हम करेंगे स्लाइस। तकरीबन 4-5 मशरूम भी बहुत है। बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। चले, ये सारा मशरूम लिया, यहाँ पे शामिल कर दिया, चूल्हा कर दिया वापस ऑन। और यहाँ पे मैं, और इसके बाद ये ग्रीन पेपर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी इसका रोक लेता हूँ, कहीं कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल गया। चलो,
शामिल करेंगे। सो पेपर आ गई है, थोड़े से काफ़ी हैं, 1 टेबल स्पून। इसको किया फ्राई और इसके बाद अब इसमें शामिल हो जाएगा थोड़ा सा मैदा। ये आ गया मैदा, 1-1.5 खाने के चम्मच यहाँ पे, बकिया यहाँ पे। ये पैरेलल दोनों सॉस में बना रहा हूँ। यहाँ बना रहा हूँ मैं पेपर सॉस, ग्रीन पेपर सॉस ड्यू ड्रॉप का, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मशरूम सॉस, वो भी यही आइटम है। एक स्लाइसर ले लिया, इसको थोड़ा सा मैदा जब भी शामिल करेंगे थोड़ा सा पकाएंगे इसको, ताकि मैदे का कच्चापन इसमें ना रहे। ये मिक्स किया सारा, और अब आ जाती हैं 2 चीज़ें जो हमने इसमें शामिल करनी है। ये आ गया इसमें चिकन की यखनी, यहाँ पे भी चिकन की यखनी, ये आ गया इसमें दूध, यहाँ पे भी दूध, और अब इसको हमने करना है विस्क पहले। अच्छा, जब ज़हन में रखिएगा इसमें जब भी हमने चिकन की यखनी शामिल की है बनाई चिकन क्यूब के साथ, तो नमक का इस्तेमाल आपने एहतियात से करना है, शुरू में थोड़ा सा चखने के बाद। यानी ये ना हो कि आपने दब नमक डाल दिया, ये भूल गए कि इसमें हमने चिकन की क्यूब शामिल की थी, तो वो इसको नमक के क्वांटिटी को ज़्यादा कर देगा। यहाँ पे इसको भी मिक्स किया। ये बन रहा है पेपर सॉस, ग्रीन पेपर सॉस, और ये बन रहा है मशरूम सॉस। इस सब मिक्सचर को पहले अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब इसके बाद आ जाएगा इसमें क्रीम दोनों में, और क्रीम लेके आधी क्रीम मैं यहाँ पे शामिल कर देता हूँ और बकिया क्रीम यहाँ पे, बस। इसके बाद ये तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक पकेगा, और फिर हम इसका नमक एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद ये हमारे दोनों सॉस रेडी हो गए। सो मेन यहाँ पे काम जो था ये सॉस का था स्टेक में। उसके बाद स्टेक की मैरिनेशन होगी, और उसके बाद फिर सब्जियों की कटिंग होगी, उनकी भी कुकिंग होगी, और आखिर में हम स्टेक पकाएंगे। ये देखें मशरूम सॉस हो गया रेडी, इसको किया मिक्स, क्रीम जैसी शामिल की, आंच मैं इसकी थोड़ी धीमी कर दूंगा, 1 मिनट के लिए और पकेगा। सो मशरूम सॉस रेडी हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं ये पेपर सॉस, और ये भी 2 मिनट के लिए पकेगा बस। क्रीमीनेस इसकी आ गई अच्छी खासी, और गाढ़ापन भी आ गया दोनों का। सो अभी हमें ये मेन काम इसका हो गया। सो हमने बनाया ड्यू ड्रॉप का ग्रीन पेपर सॉस और ड्यू ड्रॉप का ही मशरूम सॉस कर लेते हैं, और उसके बाद पूरा चिकन की जो हमने यखनी बनाई थी वो काफ़ी नमकीन थी, दोनों में बिल्कुल सेट है, यानी एक्स्ट्रा नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशरूम सॉस भी रेडी हो गया, क्रीमी मशरूम सॉस, चूल्हा से कर रहे हैं बंद, और ये पेपर सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ इसको 2 मिनट पकाएंगे, और ये भी हो गया रेडी। अच्छा, इसका गाढ़ापन ज़हन में रखेगा, ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ा ये पड़ा रहेगा, यानी हमें तकरीबन 15-20 मिनट बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा होगा। लिहाजा गाढ़ापन को ज़हन में रखिएगा, बहुत थिक ना हो जाए, अदरवाइज़ फिर आपको इसको दूध शामिल करके पतला करना पड़ेगा। ये नीचे चूल्हा कर दिया बंद। सो हमारे दोनों सॉस रेडी हो गए। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे, वेजिटेबल्स कटिंग होगी इसकी, और फिर हम बनाएंगे इसके साथ स्टेक को पकाएंगे ग्रिल पैन में, और साथ में स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कैन जैगल पीनट पैक। चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। अज्जा चिकन स्टॉक 2 कप, चिकन लेग्स बोनलेस 4 पीसेस, चेडर चीज स्लाइस 4 पीसेस, नमक 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने के चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, मैदा 2 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 टिन, गाजर 2 अदद, जुकीनी 1 अदद, बीन्स 2 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, दूध 2 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। ब्रेक में मैंने चेक किया था, 2 सॉस हमने बनाए, मशरूम सॉस और पेपर सॉस। पेपर सॉस के लिए हमने इस्तेमाल किया ड्यू ड्रॉप का ग्रीन पेपर। वाह वाह, मशरूम सॉस भूल जाएंगे आप। मान इनका इतना है कि अभी चूँकि पहले दूध लेता हूँ 1 अदद बॉल में। ये आ गया मटर, ये हम इस्तेमाल करेंगे मिक्स वेजिटेबल्स के साथ। ये बॉल मैंने यहाँ पे रख दिया। ग्रीन पेपर मिल गए, वो यूज़ कर लिया। तो इनके पास जो जितनी भी इनकी रेंज है, इसमें चीज़ें हमें बहुत सारी मिल रही हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं चिकन स्टेक की मैरिनेशन की तरफ। बीफ स्टेक के साथ भी बना सकते हैं इसको आप, लेकिन हम बना रहे हैं चिकन स्टेक के साथ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर बिल्कुल हल्का सा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। साथ में थोड़ा सा नमक,
और मस्टर्ड पेस्ट ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। ब्लैक पेपर और साथ में नमक, ये 2 चीज़ें अहम हैं। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है और इसके बाद इसको हम कर देंगे साइड पे, ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए इसकी मैरिनेशन का, इसमें सारा मसालों का फ्लेवर चला जाए। फिर इसको हम पैन में पकाएंगे। सो चिकन स्टेक हम बना रहे हैं, बीफ के साथ बनाना चाहते हैं तो बीफ का अंडरकट आपको चाहिए होगा, वो आप ले लें और उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। ये मसाला खूब अच्छी तरीके से लगा दिया, इसको हम रख देते हैं एक तरफ को। और अब हम आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। सब्जियां कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? सब्जियां हम इस्तेमाल करें ड्यू ड्रॉप के मटर, साथ में मशरूम्स, साथ में ग्रीन बीन्स, गाजर और मारो कद्दू। अच्छा, अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। बाकी सब्जियां कटी हुई हैं, इनको हमने काटना है। मारो कद्दू का स्किन ना उतारें, इसका जायका भी इसके साथ बहुत मज़े का है, ग़ज़ाइयत भी होती है और थोड़ा ज़रा लुक भी इसकी फ़र्क पड़ जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि विथ स्किन इसको इस्तेमाल करें। हमने इस तरह काटा और इसको मैं थोड़ा थिक काट रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी नरम हो जाता है और आपकी ओवरऑल सब्जियों की लुक को ख़राब ना करे, इस वजह से इसको थोड़ा सा ज़रा मोटा काटना पड़ेगा। और स्टेक मेरे पास 4 दर्जन है और 4 लोगों के लिए काफ़ी। सब्जियां अलबत्ता थोड़ी ज़्यादा इसके साथ सर्व किया करें। मैं अमूमन डाइन आउट बहुत कम करता हूं, लेकिन जब कभी जाता हूं रेस्टोरेंट्स में, मैं इसके साथ एक्स्ट्रा सब्जियां मंगवाता हूं। उनको मैं कहता हूं भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लो, लेकिन सब्जियां एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि आमतौर पे जो बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें मारू कद्दू के 2 पीस, 1 गाजर का पीस, वो भाई थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन वो उनकी लुक के हिसाब से उन्होंने रखा होता है कि ज़रा प्रेजेंटेबल लगे। हमें चाहिए क्वांटिटी, तो सब्जियां इसके साथ जितनी ज़्यादा हों उतनी बेहतर है। ये मारो कद्दू आ गया, इसके बाद गाजर, इसके बाद मशरूम। तो सब्जियां हमारी हो जाएंगी रेडी। सब्जियों को एक साथ पकाएंगे, आखिर में हम लोग स्टेक को पकाएंगे और उसके बाद ये काम हो जाएगा कंप्लीट। ये आ गया मारो कद्दू, ये आ गया इसमें मशरूम्स, वो भी ड्यू ड्रॉप के और बड़े हैवी साइज़ और बेहतरीन साइज़ के मशरूम हैं। ये अब मैं कोशिश करूँगा कल परसों जाके, कल भी मेरा इरादा था कि ये टिन ख़रीदूँगा, 1 नहीं 2-3 बड़े रख लूँगा। एक्सपायर्ड नहीं होते, इनकी एक्सपायरी लंबे अरसे के लिए होती है और उम्मीद है कि ये रेगुलर मिलते रहें। बाज़ार में देखूँगा, अगर मुझे आसानी से मिल गए तो ये 2-3 टिन, क्योंकि इतने बड़े अच्छे मशरूम मैंने मेरी नज़र से ज़मानों में नहीं गुजरे, तो ये बड़ी अच्छी बात है इनकी। ये नहीं जी, मशरूम आ गए और इसके बाद आखिर में गाजर। ये इसको हमने कैसे काटूं, इसको ऐसे काट लेते हैं। जैसी गाजर की कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे इसी कुकिंग की तरफ। पहले सब्जियां पकाएंगे। अच्छा, सब्जियां पकाने का भी तरीका आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये कि अमूमन लोग सब्जियां इसमें ओवर कुक कर देते हैं और फिर इनका मज़ा नहीं आता। सो ये ले लिया, ये आ गई इसमें कढ़ाई, चूँकि सब्जियां हमारे पास ज़्यादा हैं। चूल्हा किया ऑन। अच्छा, इसमें अमूमन बहुत सारे लोग लहसुन, प्याज चॉप किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं। मैं नहीं करता। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि सिंपल प्लेन सब्जियाँ हों, इसमें सिर्फ नमक शामिल किया जाए और अपनी सब्जियों का ही जायका को एंजॉय किया जाए। ये लेके पानी निकाल देते हैं इनका। अच्छा, एक और अच्छी बात ये, अभी मैं टिन से निकाल रहा था इसको, ये मटर बड़े फर्म हैं। अमूमन ये टिन के जो मटर होते हैं बड़े नरम होते हैं, बिल्कुल पेस्ट बन रहा होता है, टूट रहे होते हैं। इसमें इनकी जो इसको प्रिजर्व किया गया है, उसमें ख़ास बात का ये जहन में रखा गया है कि जिस तरह मटर पकने के बाद जैसे होने चाहिए टेस्ट, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। सो दिस इज़ द गुड पार्ट। यहाँ पे जाते हैं वापस, और ये मक्खन आ गया सबसे पहले। और सब्जियों को हम उस तरतीब से इस्तेमाल करेंगे कि जिस तरतीब से इनका कुकिंग टाइम है। यह आ गया मक्खन। और सबसे पहले इसमें बीन्स शामिल होंगी, फिर आ जाएगा इसमें गाजर, साथ में आ जाएंगे इसमें ड्यू ड्रॉप के मशरूम,
और गाजर थोड़ी सी और शामिल कर देते हैं। नमक अभी शामिल नहीं कर रहा मैं, नमक का सब्जियों का एक साथ शामिल करेंगे। आखिर में हम शामिल करेंगे इसमें ड्यू ड्रॉप के मटर और साथ में मारो कद्दू। ये सारी चीज़ें शामिल की, इसको किया मिक्स और इसको अब ढक देंगे हम थोड़ा, और आंच इसकी थोड़ी सी धीमी कर देंगे ताकि ये सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं। कोई और चीज़ शामिल नहीं करेंगे, सिंपली मक्खन और नमक, बस इसी से इसकी सीजनिंग करेंगे। ये सब्जियां हट जाएंगी सारी। तो हमारे पास अब ये 2 सब्जियां रह गई, एक ये हमारे ड्यू ड्रॉप के मटर और साथ में मारो कद्दू। ये हम थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करेंगे। तो चूल्हा इसका कर दिया थोड़ा सा आहिस्ता और यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए चिकन के लिए इस्तेमाल करूँगा ग्रिल पैन। तो ये ग्रिल पैन आ गया, चूल्हा किया ऑन और ऑयल चाहिए होगा थोड़ा सा माजिद भाई। अरे हाँ बिल्कुल, गुड गुड, छोड़। ये सब्जियों को हमने मिक्स किया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये मारो कद्दू और साथ में ड्यू ड्रॉप का मटर। बस इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको किया मिक्स। अब ये देखें कैसे खूबसूरत कलर्स इसमें आ गए। तो बिल्कुल ब्लेंड इन हो गया। चलिए, इसका ढक्कन रखा है इसके ऊपर और आंच धीमी रखनी है। 3-4 मिनट और पकेगा और ये सब्जियां हो जाएंगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं हम ग्रिल पैन की तरफ और इसमें पकाते हैं ये स्टेक्स। तो पैन में 2 स्टेक की जगह 2 स्टेक ही हम एक साथ पकाएंगे। इनको निकालेंगे, उसके बाद फिर पकाएंगे। चलिए, इसकी अब आंच मैंने तेज़ कर दी और ढक्कन हटा दिया। उसकी वजह है कि पानी छोड़ दिया है थोड़ा सब्जियों ने। हम नहीं चाह रहे कि इसमें पानी हो, तो हमने इसको तेज़ आंच पे 3-4 मिनट में और पकाऊंगा और ये सब्जियां हो जाएंगी रेडी। और पानी इसमें थोड़ा सा है तो हम इसको थोड़ा, बल्कि काम ये करते हैं एक बड़ा पैन लेके इसमें डाल देते हैं, ताकि खुला पैन होगा, पानी भी जल्दी ड्राई होगा और सब्जियां भी ओवर कुक नहीं होंगी। ये देखें, ये आ गया। चिकन को हमने थोड़ा सा पलट देना है, थोड़ा सा पकने देंगे पहले। इनको हम बिल्कुल एज पे ले आते हैं तो हमारे पास 2 और स्टेक जो हमारे बाकी हैं उनके पकने की भी जगह बन जाएगी। ये लें, चलिए ब्रेक का टाइम भी आ गया। हम जब तक सब्जियों को मिक्स कर रहे हैं और स्टेक पक रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। रिकैप ब्रेक है ना? अरे नॉर्मल है, चलो गुड। नॉर्मल ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कहीं जाएगा विराट भाई? चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। अज्जा चिकन स्टॉक 2 कप, चिकन लेग्स बोनलेस 4 पीसेस, चेडर चीज स्लाइस 4 पीसेस, नमक 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने के चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, मैदा 2 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 टिन, गाजर 2 अदद, जुकीनी 1 अदद, बीन्स 2 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, दूध 2 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए और स्टेक पक रहे हैं, तकरीबन हो गए तैयार। इनको हम एक दफ़ा टर्न कर लेते हैं। बस 2 मिनट पकेगा और ये हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं मैंगो डिलाइट की तरफ। मैंगो डिलाइट के लिए हमने यहाँ पे केक स्पंज या बटर केक ले ले, कोई सा केक स्पंज हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक छोटी क्यूब में काटा हुआ इसको, पहले हमने इसको लेवल कर दिया। अब आ जाता है ये जो हमने बनाया था कस्टर्ड। ये लीजिए, साइड को थोड़ा सा किया साफ, केक का चूल्हा कर दिया बंद और अब यहाँ पे आ जाते हैं और
यहाँ पे जो हमने क्यूब में काटा हुआ आम था वो आ जाएगा इसके ऊपर। सिंपल डेजर्ट, बहुत मज़े का। कस्टर्ड जहन में रखिएगा, बहुत गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत थिक हो गया तो बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा, फिर खाने में इसका टेक्सचर के हवाले से आपको इतना मज़ेदार नहीं लगेगा। ये हो गया तैयार। और कस्टर्ड के ऊपर आपने जहन में रखना है, कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर ये चीज़ें शामिल करनी है तो फिर इसका टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ कस्टर्ड जो है अगर गर्म हुआ तो ये डिज़र्ट के टेस्ट को ओवरऑल ख़राब कर देगा। ये हो गया हमारा मैंगो डिलाइट तैयार। वापस आते हैं यहाँ पे, स्टेक भी हो गया रेडी। और साथ में हम इसको करेंगे ये कि स्टेक को, बल्कि यार वो बड़ा प्लेट दे दो मुझे, ये छोटी है सिजलिंग प्लेट, सिजलर। हम इसको सिजलिंग में भी सर्व करेंगे स्टेक को, और प्लेट में भी सर्व करेंगे। और चूँकि हमारे पास 2 सॉस हैं तो 2 सिजलर हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि एक सिजलर पे हम एक स्टेक रखेंगे, दूसरे सिजलर पे दूसरा स्टेक। और सिजलिंग प्लेट को आपने गर्म करना है यहाँ पर, ये रखा है इधर, और चूल्हा किया ऑन। हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। रिकैप से वापस आते हैं, स्टेक को करेंगे सर्व, करनी जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस। अज्जा: चिकन स्टॉक 2 कप, चिकन लेग्स बोनलेस 4 पीसेस, चेडर चीज स्लाइस 4 पीसेस, नमक 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने के चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, मैदा 2 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 1 टिन, गाजर 2 अदद, जुकीनी 1 अदद, बीन्स 2 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, दूध 2 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन लेग्स पर 1 चाय का चमचा काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट लगाकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर एक पैन में 3 खाने के चमचे मक्खन डालकर प्याज और लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें मैदा डालकर चंद मिनट फ्राई करें। अब मशरूम शामिल करके चंद मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें चिकन स्टॉक, दूध, क्रीम और 1 चाय का चमचा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर उबाल आने तक 10 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। फिर एक पैन में मक्खन, बाकी सब्जियां, 1 चाय का चमचा नमक और काली मिर्च डालकर ढकें और 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अब ढक्कन हटाकर 5 मिनट तेज आंच पर पकाएं और एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके चिकन तेज आंच पर ढककर दोनों तरफ से 10 मिनट पका लें। फिर धीमी आंच पर 5 मिनट ढककर पकाएं। ऊपर चीज स्लाइस रखें। अब स्टेक को सर्विंग डिश में रखकर ऊपर मशरूम सॉस और सब्जियां डालकर सर्व करें। मैंगो डिलाइट। अज्जा: मैंगो चंक 750 ग्राम, क्रीम 2 पैकेट, दूध आधा लीटर, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, पीला रंग 1 चुटकी, केक स्पंज 2 कप, मैंगो पल्प 1 कप। तरकीब: पैन में दूध गर्म करके क्रीम, चीनी और पीला रंग डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर कॉर्नफ्लावर आधा कप पानी में हल कर लें। अब इसे दूध में शामिल करके 2 मिनट अच्छी तरह पका लें और ठंडा होने दें। उसके बाद ग्लास में केक स्पंज रखें। फिर मैंगो पल्प छिड़क दें। अब मैंगो मिक्सचर और चंक्स डालें। फिर इस अमल को दोहराएं और सर्व करें। ले जी वापस आ गए और तैयारी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। हमने थोड़ा सा सॉस को गर्म करना था और वो मैं कर रहा हूँ। एंड में इसको सॉस को हमने ऊपर सर्व कर देना है। सो चीज़ें पहले मैं रेडी कर लूँ। ये आ गई हमारे दोनों सॉसेस। चूल्हा, अच्छा ये हमारा मैंगो डिलाइट आ गया। साथ में हमने 2 स्टेक्स को प्लेन सर्व कर दिया, प्लेट्स के ऊपर भी और सिजलिंग प्लेट भी। सो हमारे पास 4 स्टेक थे, चारों के चारों को हम इसी तरह करेंगे सर्व। सॉस जैसे ही गर्म होता है पोर करेंगे इसके ऊपर और हमारा आज का काम हो जाएगा सारा कंप्लीट। ये आ गई हमारी सिजलिंग प्लेट्स। और अब सबसे पहला काम इसके ऊपर स्टेक्स। उसके बाद आ गई इसके साथ सब्जियां। और बहुत सारी, थोड़ी बिल्कुल भी नहीं। ये हो गया तैयार। इन दी एंड सॉस ये आ गया हमारा पेपर सॉस, बहुत ही मज़े का ग्रीन पेपर सॉस ड्यू ड्रॉप का। और इसके लिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया सर्व। मशरूम सॉस भी ले लेते हैं।
एक के साथ हमने ब्लैक पेपर सॉस और ग्रीन पेपर सॉस डाल दिया, एक के साथ हमने मशरूम सॉस डाल दिया और यहाँ पे भी यही करेंगे। ये आ गया पेपर सॉस, और स्टेक के साथ वैसे चीज़ रखा तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड है, लोग पसंद करते हैं, सो अप टू देम। एक चीज़ ये बल्कि इसके ऊपर साथ रख दिया, दैट्स इट। आज का हमारा काम हो गया सारा कंप्लीट। स्टेक हमारे आगे सिजलिंग प्लेट्स पे, नॉर्मल प्लेट्स पे, दोनों सॉस बना अलग कर दिए, साथ में आ गया हमारा मैंगो डिलाइट। सो काम कंप्लीट। टाइम की क्या पोजीशन है इमरान भाई? वाइंड अप का टाइम हो गया, वाइंड अप करते हैं फिर, और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।